एडवांस पार्टी की आश्चर्यजनक किंतु सत्य घोषणाएं। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए विद प्रूफ। ब्रह्मा मुख से माउंट आबू में उच्चारी गई बाप दादा की प्रामाणिक साकारी मुरलियों एवं अव्यक्त वाणियों को ही श्रीमत कहा जाएगा। अन्य किसी भी देहधारी द्वारा उच्चारे गए वाक्यों को श्रीमत नहीं कहा जा सकता। श्रीमत से सद्गति, मनुष्य मत से दुर्गति। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो यह वर्षन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि ईश्वरीय वाणी का प्रूफ तो मुरलियां ही है। मुरली तारीख 24 मई 1964 पृष्ठ 1 अंत। जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह श्रीमत के अलावा कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अव्यक्त वाणी 24 जनवरी 1970 पृष्ठ 183 आदि। हरेक को अपनी जिम्मेवारी आप उठानी है। अगर यह सोचेंगे कि दीदी, दादी व टीचर जिम्मेवार है, तो इससे सिद्ध होता है कि आपको भविष्य में उन्हीं की प्रजा बनना है, राजा नहीं बनना है। यह भी अधीन रहने के संस्कार हुए न। जो अधीन रहने वाला है वह अधिकारी नहीं बन सकता, विश्व का राज्य भाग्य नहीं ले पाता। अव्यक्त वाणी 30 मई 1973 पृष्ठ 81 मध्य। मुख वंशावली है तो जो बाबा मुख से कहे वो मानना पड़े। मुरली तारीख 8 अक्टूबर 1973 पृष्ठ 3 मध्यांत। ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी जी में शिव बाप नहीं आते, सिर्फ ब्रह्मा बाबा आते हैं। शिव बाबा पवित्र कन्या के तन में आवे, परंतु कायदा नहीं है। बाप सो फिर कुमारी पर कैसे सवारी करेंगे। मुरली तारीख 15 अक्टूबर 1969 पृष्ठ 2 मध्य। यही मुरली तारीख 13 नवंबर 1995 में रिवाइज की है, लेकिन यह पॉइंट कट किया गया है। नंबर 1 कामी कांटे में मैं आकर उनको नंबर 1 फूल बनाता हूँ। मुरली तारीख 26 फरवरी 1974 पृष्ठ 2 अंत। बाप ही समझाते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वह भी सुनते हैं। मुरली तारीख 7 फरवरी 1968 पृष्ठ 1 आदि। गुलजार दादी तो गुम हो जाती है, उनको उनके ही द्वारा चलाई हुई अव्यक्त वाणी दूसरे दिन पढ़नी पड़ती है। बाबा तो अव्यक्त बाप दादा की तरह बड़ी सभाओं में नहीं बैठ समझावेंगे। मुरली तारीख 4 सितंबर 1973 पृष्ठ 2 मध्य। मैं सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा देवता में प्रवेश नहीं करता हूँ। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। मुरली तारीख 4 नवंबर 1972 पृष्ठ 1 मध्य 2 आदि। बाबा का अव्यक्त बाप दादा की तरह आवाहन तो कर ही नहीं सकते, बाबा को आपे ही आना है। मुरली तारीख 12 अप्रैल 1976 पृष्ठ 1 आदि। ड्रामा में जिसका पाठ है उनमें ही प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। अगर वह दूसरे में आवे तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। गुलजार मोहिनी का ब्रह्मा नाम तो नहीं पड़ा। मुरली तारीख 17 मार्च 1973, मुरली 19 मार्च 1978 पृष्ठ 2 अंत। मैं जब आता हूँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता है। प्रवेश कब किया, कब रथ में पधारा, मालूम नहीं पड़ता। गुलजार दादी में प्रवेशता का पता पड़ जाता है। मुरली तारीख 26 जनवरी 1968 पृष्ठ 1 आदि। शिव बाबा का नया वंडरफुल पाठ साकार में चल रहा है। संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सम्मुख मुख के सामने साकार में पाठ बजा रहे हैं। अव्यक्त वाणी 9 सितंबर 1975 पृष्ठ 99 मध्य। बाबा चला गया यह कह अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो। सिर्फ ब्रह्मा से शंकर रूप में पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे आप लोग भी अपना अपना साकारी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी साकार में सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही, सेवा वही है।
हजार भुजा वाले ब्रह्मा के साकार रूप का वर्तमान समय पाठ साकार में चल रहा है। तब तो साकार सृष्टि में इस रूप हजार भुजी ब्रह्मा अर्जुन का गायन और यादगार है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 1978 पृष्ठ 34 अंत 35 आदि। घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा रावण जैसे राक्षसों का सामना करने के लिए किसी भी व्यक्त साकार तन द्वारा समय पर पूरा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे और अब भी हो रहे हैं। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 1975 पृष्ठ 2 आदि। व्यक्त साकार में भी अब भी सहारा है। जैसे सन 70 से पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन फर्स्ट मूर्ति ब्रह्मा सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए मनन चिंतन की आकारी स्टेज धारी सेकंड मूर्ति शंकर साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त है। यह पूरा रुद्रमाला के परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है ही। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। एडवांस पार्टी में साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार भी है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 1970 पृष्ठ 166 अंत। यह सारी दुनिया अछूतों की है। भार गंध उठाते हैं। इतना ऊंचते ऊंच बाप कैसे छी छी गांव में आते हैं। बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। मुरली तारीख 6 जुलाई 1984 पृष्ठ 2 मध्य। उक्त गंदा गांव माउंट आबू में तो कहीं देखने में नहीं आता। हाँ, फर्रुखाबाद की तरफ ऐतिहासिक कपिल मुनि की प्राचीनतम कंपिला को चाहे तो देख सकते हैं। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही प्रजा होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ दुनिया में हाजिर चाहिए ना। मुरली तारीख 4 अक्टूबर 1977 पृष्ठ 2 मध्यांत। प्रजापिता पति ब्रह्मा तो गाया हुआ है ना, वह अभी मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, वह परम पिता शिव है निराकार, और साकार दोनों इकट्ठे हैं। दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है, उनसे बड़ा कोई होता ही नहीं। और कितनी साधारण रीति बैठते हैं। मुरली तारीख 16 दिसंबर 1971 पृष्ठ 3 अंत। जहाँ बीके में मालठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सकते, वहाँ मैं आता ही नहीं हूँ। जहाँ गंदे गांव में रोटी भी नहीं मिलती बच्चों को, उन्हों को आकर गोद लेकर बच्चा बनाकर गोद में लेता हूँ। मुरली तारीख 2 सितंबर 1986 पृष्ठ 3 आदि। शंकर का पाठ प्रैक्टिकल तो बजना है। अव्यक्त वाणी 9 अक्टूबर 1971 पृष्ठ 194 अंत। लास्ट बॉम्ब अर्थात परमात्म बॉम्ब है बाप की प्रत्यक्षता का। जो इन आँखों से देखे, जो संपर्क में आकर के सुने, उन्हीं द्वारा यह आवाज निकले कि बाप आ गए हैं। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है। चेतन ज्ञान सूर्य शिव ज्योति साकार सृष्टि पर उदय हुआ है। यह अभी गुप्त है। इस अंतिम बॉम्ब द्वारा हरेक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। अव्यक्त वाणी 28 दिसंबर 1978 पृष्ठ 159 आदि 161 मध्य। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप से अपने हाथों से ब्रह्मा बाबा खिलाते थे और बहलाते थे। वही साकार स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चंद्रभाल शंकर द्वारा चल रहा है। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 1983 पृष्ठ 32 मध्य। परमात्मा मगध देश में आते हैं। मुरली तारीख 17 अगस्त 1971 पृष्ठ 2 अंत। और मुरली तारीख 8 जून 1975 पृष्ठ 3 अंत। मगध देश कहा जाता है गंगा यमुना के बीच का प्रदेश, जो यूपी बिहार में है, सिंध हैदराबाद में नहीं।
फर्रुखाबाद में तो मालिक को मानते हैं ना, तुमने मालिक का भी अर्थ समझा है। वह है विश्वनाथ, सारे विश्व का मालिक। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर बेहद का वर्षा मिलना चाहिए ना। मुरली तारीख 7 दिसंबर 1973, पृष्ठ 2 मध्य। ऐसा भाग्य तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्व संबंधों से परम आत्मा मिल जाएगा। यह असंभव बात भी संभव साकार में हो रही है, तो कितना भाग्य है। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 1979, पृष्ठ 81 मध्य। शिवबाबा की श्रीमत और ब्रह्मा कुमारियों की मन मत में अंतर। राजयोग के नाम पर जिस्मानी आंखों से दृष्टि लेन देन का धंधा संगम युगी गुरुओं ब्रह्मा कुमारियों की अपनी मन मत है, शिवबाबा की श्रीमत नहीं। बाबा ने तारीख 3 मई 1969 और 15 अप्रैल 1974 के पृष्ठ 4 अंत की मुरली में साफ कहा है। बाप कहते हैं, मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। बीके की मत मिलती है, सो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रॉन्ग है। मुरली तारीख 21 जनवरी 2000, पृष्ठ 3 मध्य। अब जज करने का साधन तो हम बच्चों के पास माउंट आबू में ब्रह्मा द्वारा परमात्मा शिव की चलाई गई मुरलियां ही है, परंतु निमित्त बनी दादी जी द्वारा इन्हीं मुरलियों को काट छांट कर भेजा गया है। अच्छे अच्छे रत्नों को मुरलियों से निकाल देते हैं और अपनी मन मत मिला देते हैं। इसलिए शिव बाबा ने मुरली में भी कहा है, मुरली लिखना बड़ी अच्छी सर्विस है, सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा, अक्षर बहुत अच्छे आते हैं, नहीं तो लिखते हैं, अक्षर बहुत झुंझार है। बाबा हमें टूटी फूटी रत्न भेज देते हैं, बहुत कट कर देते हैं, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है। बाबा, हम अधिकारी हैं, जो रत्न मुख से निकलते हैं वह सभी हमारे पास आना चाहिए। यह कहेंगे भी वे जो रत्नों के शौकीन अनन्य होंगे। मुरली तारीख 6 मार्च 1977, 10 मार्च 1987, पृष्ठ 2 अंत। सावधान, यज्ञ में भक्ति मार्गीय रावण राज्य की शूटिंग चल रही है। बाबा ने मुरलियों में साफ कहा है, भारत में कितने मेले लगते हैं, वह जड़ या चेतन नदियों के हैं मैला गंदा होने के मेले। मुरली तारीख 17 जनवरी 1974, पृष्ठ 3 मध्यादि। यह मेले हैं भक्ति मार्ग के। सच्चा मेला यह है आत्माओं और परमात्मा बाप का। मुरली तारीख 17 नवंबर 1966, रात्रि क्लास। इन महावाक्यों से स्पष्ट है कि आत्मा और परमात्मा का मेला अर्थात शिव बाबा और बच्चों के मिलन मेले से तो हमारी आत्मा पावन बनती है, मैली नहीं होती है। और जहाँ नदियों नदियों का मेला होता है वहाँ मनुष्य पतित बनते हैं अर्थात मैले बनते हैं। फिर वो जड़ नदियों का मेला हो या चैतन्य ज्ञान नदियाँ अर्थात दीदी दादियों का मेला हो, जिन नदियों में परमात्मा का संबंध या साकार पाठ नहीं, वह मेला मैला ही बनाता है। ओम शांति।